कहना चाहेंगे, देश में न सिर्फ भावेश जोशी ऐसा कार्यक्रम रखते हैं, बाकी देश में कई से संस्था और एनजीओ चला रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि देश मेडिकल क्षेत्र में कितना आगे जाते हुए नजर आ रहा है? नहीं, पूरे देश में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन निश्चित मलाड भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे गुजराती सेल के अध्यक्ष है भावेश जोशी और उनकी पूरी टीम ये लगातार मेडिकल कैंप का आयोजन करते रहते हैं और बड़े पैमाने में कार्यकर्ताओं का भी इनको साथ और सहयोग मिलता है। और मेडिकल कैंप में जो नगरजन है वो भी बड़े पैमाने पे आते हैं। जब नगरजन इस प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं तो कार्यकर्ताओं को और अधिक करने का मनोबल होता है और ये करते करते फिर बहुत बड़ा काम खड़ा होता है। मुझे बड़ी खुशी है और मैं एक सांसद के नाते भी इसलिए भी आता हूँ सब कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यकर्ता लगे रहे, कार्यकर्ता काम करते रहे। देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर दिन में 16-18 घंटा काम करते हैं तो ये कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज है ना। उनको 18 घंटा काम करेंगे तो कुछ बहुत पगार मिलता है ऐसा नहीं है, उनको तो जो पगार मिलता है वो भी वो पब्लिक को दे देते हैं। लेकिन वो काम इसलिए करते हैं कि 130 करोड़ के देश में अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता भी अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो बड़े पैमाने पे लोगों को सुविधा मिलती है। सर, एक आखिरी सवाल है, आपको भी इससे पहले मेडिकल क्षेत्र में काम करते हुए देखा गया, आपने इससे पहले एक मुद्दा उठाया था, आम जनता जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है बड़ा बिल बना देते हैं, इसके लिए आपका कदम? निश्चित इसमें मैं पार्लियामेंट में आने वाले दिनों में कायदा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसकी चिट्ठी तो मैंने लिख ली है, अगले पार्लियामेंट में आप मेरी आवाज को सुनेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो बड़े हॉस्पिटल में अगर 1 लाख रुपए के ऊपर बिल हुआ तो उसका ऑडिट होना चाहिए। वो तुरंत है, तुंगा हॉस्पिटल में समझो 5 लाख रुपए का बिल बन गया तो वो सरकार के निगरानी में आ जाएगा। 5 लाख रुपया कितना दिन का हुआ, 5 लाख रुपए में कितना उसमें ट्रीटमेंट दे दिया। कुछ बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, नर्स पकड़ते हैं और उनको 5-5 हजार रुपए का बिल लगाते हैं, तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को लूटा जा रहा है, लोग पीछे जा रहे हैं। तो निश्चित इसमें मैं आने वाले दिनों में काम करने वाला हूँ। लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट कम से कम सुविधा में मिले, लोगों को एजुकेशन रिजनेबल रेट में मिले, ये सारी जो बुनियादी आवश्यकताएं है वो बुनियादी आवश्यकताएं लोगों को मोदी जी के राज में बहुत रिजनेबल रेट में मिले और अपने रहते हुए जगह के आसपास में मिले, इस प्रकार का एक प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। भावेश जोशी ऐसा एक व्यक्तित्व है जो हर वक्त लोगों के बारे में सोचता है और कई सालों से मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं महावीर क्लिनिक के द्वारा। तो वो जो एक्सपर्टाइज उनकी है वो चाहते हैं कि समाज के हर तबके में जाए और जो कमजोर है, जरूरतमंद है, उस तक ये सुविधा ले जाए। इसीलिए अतिशय एकदम टिपिकल अनुशासन में, फोकस वे में हर मेडिकल कैंप का प्लानिंग उन्होंने किया है। मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, गलियों में जाकर ये कर रहे हैं और मैसेजेस भी उन जरूरतमंदों को जाकर उन तक ये सुविधा एक्चुअल पहुंचाएं। इसके लिए अपने आप को डालकर और कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाकर इस पूरे काम में झोंक रहे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सीख जो हमें दी है, अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के काम करे। आज मोदी जी भी टॉयलेट हो, गैस है, लाइट है, पानी है, ये अंतिम व्यक्ति तक जाए ये सोचकर काम कर रहे हैं। भावेश भाई, क्या कहना चाहेंगे? हर बार आपको देखा जाता है, आप लोगों के लिए ऐसे भव्य शिविर का आयोजन किया जाता है जहाँ पे ब्लड शुगर से लेकर चश्मा वितरण तक का काम किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम करना मानव धर्म मिला है, जो आज मानव जीवन मिला है, तो मानव सेवा करना और प्राणी सेवा करना एक सबका फर्ज है। इसमें कोई उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए और ऐसे कैंप मैं तो सोचूं कि हम लोग लगातार करते रहेंगे और हमको रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, पब्लिक आशीर्वाद दे रही है, तो प्रोत्साहन मिल रहा है और आगे काम करना। क्योंकि जब भी रिकॉग्निशन मिलता है माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से, तो एक बूस्ट मिलता है तो और काम करने की ऊर्जा और बढ़ जाती है। क्या कहना चाहोगे? आपके भाई इस तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं और जहाँ पे आम जनता है कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे बाहर होने की वजह से वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, और यहाँ पे भावेश जोशी जी की संस्था की तरफ से जो उनका क्लिनिक है उनकी तरफ से काफी लोगों को फायदा हो रहा है, आपको कितना गर्व महसूस होता है? निश्चित ही बड़े गर्व की बात है। भावेश भाई और अपना महावीर क्लिनिक की तरफ से ये कैंप ही नहीं, मतलब रेगुलर जितने क्लिनिक में और बहुत सारे सेंटर्स में जो सेवा होती है वो काबिले तारीफ है। बहुत सारे लोग हैं, देखिए अब बहुत सारी योजनाएं होती है पर वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन भावेश भाई स्वयं उन व्यक्तियों तक पहुंचते हैं, उन लोगों तक पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल के अध्यक्ष, हमारे सबके लोकप्रिय और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता
भावेश जोशी द्वारा ये जो मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है, मुफ्त आरोग्य शिविर, टोटल उनका 13-11 का उनका जो टारगेट है उसमें का ये छठवां ये आरोग्य शिविर ले रहे हैं मलाड के अंदर। विविध क्षेत्र में जाकर पूरे वार्ड के अंदर 46 के अंदर हर एक गली गली में घुसने का और हर एक मतदार के यहाँ पे पहुंचने का उनका प्रयास जो है वो सराहनीय है। क्या कहना चाहिए आप? नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ कामले, भावेश जोशी सर का अनुयायी हूँ मैं। जो अभी भावेश भाई ने बताया कि यहाँ पर शिविर कैंप का बिठाने का प्रोत्साहन उन्होंने जो हमारे सामने लगाया था, उसका प्रोत्साहन हम लोग ने समर्पण किया और ये कैंप बिठाने का काम हम लोग ने किया हुआ है। ये बाबा साहब अम्बेडकर चौक है, यहाँ पर ऐसे अनेक फंक्शन यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर जो आरोग्य शिविर का जो प्रस्ताव इन्होंने डाला था, वो प्रस्ताव हम लोग ने एक्सेप्ट करके लोगों को सुविधा मिलने लगा। सब अच्छा लग रहा है। भावेश जोशी को आप क्या कहना चाहोगे? बस धन्यवाद बोलना चाहते हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कब से आपकी आंखों की समस्या है? मेरे को आज कितने साल से समस्या है, पर अभी थोड़ा दिखता है मेरे को। हमें ये चश्मा का सुविधा अच्छा मिला है भारतीय जनता पार्टी का तरफ से, और भावेश जोशी को मैं सम्मान करता हूँ। ये फ्री में बहुत सुविधा दी है। चश्मा मिल के अच्छा लगा। मेरा ट्रेन से आना जाना है, मेरा ट्रेन में चश्मा टूट गया था, 2-3 दिन हो गए, बिना चश्मा पहन रहा हूँ, चला रहा हूँ। आज फ्री में ऐसा मेरे दोस्त ने बताया, मैं रहता हूँ विरार में, तो बताया तो मैं आया, बोले फ्री में चेकअप हो रहा है, चश्मे मिल रहा है, तो मैं लेने आया। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो आज जो कैंप लगा के फ्री में चश्मा बांट रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? कान की मशीन मिली आपको? आवाज आ रही। कितने दिन से आपकी ये समस्या है? मेरे को बहुत समय से समस्या। क्या क्या मिला आपको? મને ચશ્મા મળ્યા છે, કાનનું સાંભળવાનું મળ્યું, આભાર માનું। ધન્યવાદ ભગવાન આશીર્વાદ આપે। મશીન પણ લ્યા ને ચશ્મા પણ લ્યા, પ્રોપર સફળતા। કેમ का धन्यवाद।